Good morning friends. Now revision lecture number 3. In a last lecture we just completed mode. It means in a revision lecture 2 we completed mode. Now exercise 14.3 which is a topic of median. What is the name of topic? It's called median, which is denoted by normally M. Okay. अगेन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमें मीडियन में इन आंसर कितनी कॉलम बनानी है और कौन सी कॉलम बनानी है. अगेन आई रिपीट, मीडियन में हमें कितनी कॉलम बनानी है और कौन सी कॉलम बनानी है. हमें सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम ही बनानी है फ्रेंड्स. फर्स्ट इज क्लास. फर्स्ट कॉलम इज क्लास. सेकंड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी, इट मींस FI, एंड थर्ड कॉलम इज CF, इट मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हमें सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम ही बनानी है. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट इज क्लास, सेकंड इज FI एंड थर्ड इज CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. CF कैसे बनानी है वो भी हमें मालूम है. जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज ही रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करनी है. सो हमें जो सेकंड CF मिलेगी उसमें थर्ड फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है. इस तरीके से फ्रीक्वेंसी हमें ऐड करते जानी है. तो कौन से कॉलम बन जाएगी फ्रेंड्स? इट्स अ CF. ओके, नाउ इट्स फॉर्मूला इज व्हाट? फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज व्हाट? इट्स अ M इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. अगेन सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है. M इज इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. अब इनमें सभी के हमें मीनिंग देखने हैं. वेयर L इज व्हाट? वेयर L इज लोअर लिमिट ऑफ median class. Lower limit of what? Median class. N/2 is what? उसका कोई मीनिंग नहीं है. It's a just value. Suppose we have N equals to 100, then N/2 becomes 50. Then CF means what? It means cumulative frequency of the class preceding the median class. Preceding the median class. Again I repeat, it's a cumulative frequency of the class preceding the median class. इसका मतलब है जो मीडियन क्लास है उसके आगे वाला जो क्लास है, उसके पहले वाला जो क्लास है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है. ओके, देन F मीन्स व्हाट? इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. एंड H मीन्स class length, either class interval of the median class. Okay, again जैसे हमने मॉड में देखा था, मॉडल क्लास वाले टॉपिक में, L means what? L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. इट्स अ लोअर लिमिट ऑफ व्हाट? मीडियन क्लास. CF क्या है? इट्स अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. F क्या है? इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. H क्या है? इट्स अ क्लास लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास.
अब समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, हमें लोअर लिमिट कब मिलेगी, जब हमें मीडियन क्लास पता हो, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कब मिलेगी। और सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, यहां CF क्या है, इट्स अ वैल्यू, और यहां CF क्या है, इट्स अ कॉलम, यहां कॉलम का नेम है और इट्स अ वैल्यू। तो ये भी कब मिलेगी, जब हमें मीडियन क्लास पता हो तब। F कब मिलेगी, जब मीडियन क्लास पता हो तब। H भी कब मिलेगा, जब हमें मीडियन क्लास पता हो तब। तो अब हम मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये फॉर्मूला लिखने से पहले आपको ये वाला स्टेप करना है, n/2 ऑब्जर्वेशन। आपको ये वाला स्टेप करना है टू डिसाइड द मीडियन क्लास। अब वो कैसे, इसका जो आंसर मिलेगा उसका आपको क्या करना है, आपको CF की कॉलम में देखना है कि वो सबसे पहले किस में आएगा। वो CF में जिसमें सबसे पहले आएगा उसके सामने जो क्लास होगा वो क्या होगा, इट्स अ मीडियन क्लास। और जब आपको मीडियन क्लास मिल जाएगा तब ये सभी चीज मिल जाएगी। सो अगेन आई रिपीट, हमें 3 कॉलम बनानी है, ये उसके फॉर्मूला है, लेकिन इसके पहले हमें ये वाला स्टेप करना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने मीडियन की फॉर्मूला भी देखी और सभी के मीनिंग भी देखे, मीनिंग ऑफ L, CF, F और H। अब आगे बढ़ते एक सम देखते हैं फ्रेंड्स। फाइंड मीडियन एंड मॉड। जैसे हमने मॉड वाले टॉपिक में देखा था, मॉड और मीन दोनों दिए जा सकते हैं, सेम यहाँ मीडियन भी दिया है और मोड भी फाइंड करना है। और एक चीज बता दो, ऐसा भी हो सकता है तीनों दिए जा सकते हैं, मीडियन, मोड और मीन तीनों फाइंड करने हो सकते हैं फ्रेंड्स। यहां सबसे पहले हम मीडियन की बात करेंगे। मीडियन, अभी हमने सभी चीज समझ ली है, मीडियन में क्या क्या करना है उसमें। सबसे पहले तो हमें एक टेबल बनाना है, कितनी कॉलम बनानी है वो भी हमें मालूम है, 3 कॉलम्स। ओके, विच इज द फर्स्ट कॉलम, इट्स अ क्लास, which are the class, it's of 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and 185 to 205। सेकंड कॉलम कौन सी बनानी है, इट्स अ फ्रीक्वेंसी। ओके, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, इट्स अ 4, देन 5, देन 13, देन 20, देन 14, देन 8 और 4। ओके, नाउ फॉर द मीडियन थर्ड कॉलम इज CF, इट मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनानी है वो भी मालूम है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, ना उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, 4 + 5 दैट इज 9, 9 + 13 दैट इज 22, 22 + 20 दैट इज 42, 42 + 14 दैट इज 56, 56 + 8 दैट इज 64 और 64 + 4 दैट इज 68। अब एक और चीज यहां नोटिस करनी है फ्रेंड्स, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में CF की कॉलम में जो हमें लास्ट मिल रहा है वो क्या है, इट्स अ N, इट्स अ N, ये आपको समझना है, इट्स अ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, अभी मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, क्या डिसाइड करना है, मीडियन क्लास, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इट्स अ N/2 ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ये वाला स्टेप करना है टू डिसाइड द मीडियन क्लास। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, इट्स अ 68, सो 68/2 ऑब्जर्वेशन। ओके, 68 डिवाइड बाय 2 दैट इज 34,
ओके, अब इसका क्या करना है, गौर से समझिए। अब आपको ये देखना है कि ये जो 34 है वो CF की कॉलम में सबसे पहले कहां आएगा। सबसे पहला कौन है, 4। अगर आप नेचुरल नंबर बोल रहे हो 4 तक, तो क्या 4 तक में 34 आ जाएगा? नहीं। चलो सेकंड क्या है, 9। अगर आप 1 to 9 नेचुरल नंबर बोल रहे हो तो क्या उसमें 34 आ जाएगा? नहीं। 22 में 34 आएगा? नहीं। 42 में आ जाएगा? जी हाँ। सो सबसे पहले किस में आएगा, 42। उसके सामने जो क्लास है वो हमारे लिए क्या बनेगा, इट्स अ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां, इट्स अ मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू, कौन सा है मीडियन क्लास, इट्स 125 to 145। अब सब चीज डिसाइड कर लगे। L क्या है, इट्स 125। n/2 क्या है, इट्स 34। देन CF क्या है, उसके प्रीसीडिंग, उसके पहले जो क्लास है उसकी CF दैट इज 22। F क्या है, खुद की फ्रीक्वेंसी दैट इज 20। और H क्या है, इट्स 20। अब उसकी फॉर्मूला पुट डाउन कर देते हैं फ्रेंड्स। M इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, दैट इज 125। n/2 क्या है, इट्स 34। CF क्या है, इट्स 22। F क्या है, इट्स 20। और H क्या है, इट्स 20। सो 125 प्लस यहां क्या हो जाएगा, इट्स 12। 20 कैंसल हो जाएगा, सो इट बिकम्स 137। सो मीडियन क्या मिला हमें, इट्स 137। लेकिन अभी हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो मोड फाइंड करना है। सेकंड थिंग इज मोड। लास्ट लेक्चर में ही हमने मोड कैसे फाइंड करना है वो देखा है। मोड में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, उसमें हमें कोई टेबल नहीं बनाना है। सो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, इट्स अ मॉडल क्लास। एंड हाउ कैन वी डिसाइड इट, क्लास विच हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन से क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इट्स 125 to 145। सो इट विल बी model class, so 125 to 145। so L is 125। F1 उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, F0 उसके आगे की फ्रीक्वेंसी, F2 उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, बाद वाली फ्रीक्वेंसी। so F1 is 20, F0 is 13, F2 is 14 और H क्या है, क्लास लेंथ कितनी है, it's 20। Now put down the formula, Z equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Okay, what is the value of L? It's a 125 plus F1 20, F0 13, 2F1 it's a 40 minus 13 and minus 14 और H क्या है, it's a 20। 125 will remain same, here is 7 by 40 minus 27, it's a 27, so it becomes 13 into 20। so 125 plus 140 divided by 13, so 125 plus 13 ones are 13, so remainder is 1। यहां से 0 ले लेंगे, so 10, it's a point। अगेन एक 0 ले लेंगे, so it's 100। 13 sevens are 91, so remainder is 9। 0 ले लेंगे फ्रेंड्स, 13 6 78। हम 2 डिजिट तक ही जाएंगे फ्रेंड्स, so आंसर इज 135.76। so it's your mode। इसी में अगर आपको मीन भी दिया जाए तो आपको वो आना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये एक क्वेश्चन किया हमने जिसमें मीडियन भी आ गया और मोड भी आ गया फ्रेंड्स। ओके,
ओके फ्रेंड्स, अभी हमने एक क्वेश्चन किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स. अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है, मीडियन ही फाइंड करना है, लेकिन ऐसा नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है. क्यों? इसके आगे वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले वो समझिए. अभी यहां हमें जितने भी क्लास दिए हैं फ्रेंड्स, दे ऑल आर इंक्लूसिव क्लास. अब सबसे डिफरेंट चीज यही है, ये इंक्लूसिव है. उसका मतलब क्या है, जो अपर लिमिट है 126 वो इस क्लास में इंक्लूडेड है. तो सबसे पहले तो हमें इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा फ्रेंड्स. किस में कन्वर्ट करना होगा? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा फ्रेंड्स. हाउ कैन वी कन्वर्ट इट? वी विल सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड वी विल ऐड 0.5 इन अ अपर लिमिट. अब समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है. इट्स अ कंपल्सरी फ्रेंड्स. अगर ये नहीं करोगे देन इट विल बी रॉन्ग, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्लास बनाने हैं हमें. फर्स्ट इज क्लास. लेकिन जैसे मैंने कहा, फ्रॉम द लोअर लिमिट वी विल सब्ट्रैक्ट 0.5, सो इट विल बी 117.5, देन 126.5, 126.5 and 135.5, then 135.5 and 144.5, then 144.5 and it's a 153.5, 153.5 and 162.5, then 162.5 and 171.5, then 171.5 and 180.5. So now it becomes exclusive. आप देख सकते हो, it's exclusive. Now frequency, second column frequency, that is 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2. Now third column is CF. As we know, first frequency is 3 plus 5, that is 8, plus 9, that is 17, plus 12, that is 29, plus 5, that is 34, plus 4, 38 and 2, it's a 40. So now n equals to what? Now n equals to 40. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, CF में जो में लास्ट मिल रहा है वो क्या है? इट्स अ n. अब क्या करना है? सबसे पहले m इक्वल्स टू n/2 ऑब्जर्वेशन. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इट्स अ 40. सो इट्स अ 40/2 ऑब्जर्वेशन. 40/2 it will be 20. ओके, अब क्या, ये जो हमें आंसर मिला उसका हमें क्या करना है? इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी बताया है, आपको सबसे पहले यही देखना है ये 20 CF में सबसे पहले कहां आएगा? कहां आएगा? 29 में आएगा. तो उसके सामने जो क्लास है वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? इट्स अ मीडियन क्लास. So first we decide median class. Median class equals to 144.5 to 153.5. So now L is what? It's a 144.5. n/2 is what? It's a 20. CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट्स अ CF. F, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी क्या है? इट्स अ 12. एंड H, व्हाट इज द क्लास लेंथ? क्लास लेंथ क्या होगी फ्रेंड्स? 126.5 minus 117.5, तो इट बिकम्स 9. सो नाउ उसकी फॉर्मूला यहाँ पुट डाउन कर देते हैं फ्रेंड्स. इट्स m इक्वल्स टू L plus n/2 minus CF upon F into H.
Now L is what? It's a 144.5. N by 2 is what? It's a 20. CF is what? It's a 17. F is what? It's a 12. And H is what? It's a 9. So now 144.5 plus 20 minus 7 is what? 17 is what? 3 by 12 into 9. अब इसको हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. 144.5 सेम रहेगा. या तो आप पहले इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, देन डिवाइड बाय 12 कीजिए, या फिर पहले डिवाइड कर दीजिए 3 4 जा. सो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स 9 by 4. सो इट्स 144 पॉइंट प्लस 2 पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगा? 25. सो इट्स 146.75. सो मीडियन ऑफ द लेंथ ऑफ द leaves is 146.75. ओके फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, हमने 2 क्वेश्चन किए और दोनों में हमने मीडियन फाइंड किया, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही यही है, फाइंड द मीडियन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है. अगेन फाइंड द मीडियन. सिर्फ और सिर्फ हमें मीडियन ही फाइंड करना है. तो यहां मैं इसी टेबल में एक कॉलम ऐड कर देता हूं फ्रेंड्स, दैट इज CF. गॉट इट? यही मैं ऐड कर देता हूं. आपको ये कॉलम थर्ड बनानी है. फर्स्ट इज क्लास, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज CF. मैं इसी में ऐड कर देता हूं फ्रेंड्स. ओके, विच इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी? दैट इज 14. सो 14 विल रिमेन सेम. नाउ next frequency is what? 56. We will add it. 56 plus 14, that is 70. 70 plus 60, that is 130. 130 plus 86. So here is 6, 1 or 2. It's a 216. 216 plus 74, it's a 290. 290 plus 62, it's a 352. And the last one, it's a 400. So it means n equals to what? यहाँ n कितने हो जाएंगे? 400. Okay, it's your table. Now first we will find median class. By how? By this formula. It's a n by 2 ऑब्जर्वेशन. थर्ड क्वेश्चन हम ऐसा ले रहे हैं बिकॉज इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स. n इक्वल्स टू व्हाट? इट्स अ 400 by 2 ऑब्जर्वेशन. सो 400 by 2 इट बिकम्स 200 ऑब्जर्वेशन. अब जो ये 200 मिला है उसका हमें क्या करना है? CF की कॉलम में देखना है कि ये सबसे पहले कहाँ आएगा. वो सबसे पहले कहाँ आएगा? इन 216, इसमें आ जाएगा 216. सो मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा? इट्स अ 3000 to 3500. 3000 to 3500. So now L is what? It's a 300. n by 2 is what? It's a 200. CF is what? उसके आगे वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? It's a 130. F is what? उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी क्या है? 86. और H क्लास लेंथ कितनी है? It's a 500. Now put down the formula. M equals to L plus n by 2 minus CF upon F into H. सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए और उन सभी के मीनिंग पता होने चाहिए. नाउ L इज व्हाट? इट्स अ 3000. n by 2 is what? It's a 200. CF is what? It's a 130. F is what? It's a 86. And H is what? It's a 500. Now it's a 3000 plus. It's a 70 by 86 into 500. So it's a 3000 plus 35,000 divided by 86.
तो सबसे पहले यहाँ 2 से कट कर देंगे तो 1750 उसके हाफ हो जाएंगे। यहाँ 2 से कट कर देंगे तो 4 और 3 मिल जाएगा। अब इसका हमें डिवीजन करना है। इट्स 1750 डिवाइड बाय 43। 43 4 जा 4 3 जा 12, here is 1, 4 4 जा 16 plus 1 that is 17। तो यहाँ क्या मिलेगा 3, यहाँ से क्या ले लेंगे 0, अभी भी नहीं चलेगा तो यहाँ 0 कर देंगे तो यहाँ 0। 43 6 जा 6 3 जा 18, here is 1, 6 4 जा 24 plus 1 25, so here is 42। अब यहाँ पॉइंट हो जाएगा तो इट्स 0। अब 43 9 जा 9 3 जा 27, यहाँ 2 9 4 जा 36, 36 plus 2 38, तो यहाँ क्या हो जाएगा इट्स 10, सो यहाँ 3 1, सो यहाँ 3, अभी भी 0 ले लेंगे सो इट्स 43 6 जा या 7 जा कुछ भी लिख सकता हो। सो हियर इज 406.96। यहाँ हमें क्या मिला, नेक्स्ट स्टेप 3000 प्लस 406.96, तो आंसर क्या हो जाएगा 3406.96। इट्स योर मीडियन। ये क्या मिला हमें, इट्स अ मीडियन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप मिला हमें। ओके फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चंस हमें किए, उसमें सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, वो भी आपको याद रखना है। जो अगर क्लास इंक्लूसिव दिए है तो उसको आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में दिया जा सकता है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमें मालूम है यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, लेकिन जैसे मैंने मीन में कहा था, हमें सोचना ही नहीं है कि हमारे पास मीडियन है, हमें यही देखना है, हमें यही सोचना है कि हमें मीडियन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम जो कुछ भी करते हैं वही हमें करना है फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्लास वाली कॉलम बनाते हैं, तो हम वही बनाएंगे। इट्स अ क्लास विच इज द फर्स्ट क्लास इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. These are the class. Second column is frequency, that is Fi. It's a 5, then X, 20, 15, Y and the 5. And the last column, it's a CF. As we know, it's a very simple things. First frequency is what? It's a 5. Then we will add next frequency, so it becomes 5 plus X. Then we will add 20, so it becomes 25 plus X plus 15, so it's a 40 plus X plus Y, so it's a 40 plus X plus Y. And the last one, it's 45 plus X plus Y. Okay, as we know, जो हमें CF में लास्ट मिला वो क्या है N। CF में हमें जो लास्ट मिला है वो क्या है N। एक्चुअली इट्स ऑल्सो गिवन, टोटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड दैट इज 60। सो ये भी N ही है, ये याद रखना है, इट इज ऑल्सो N, लेकिन हमारे पास N यहाँ है भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या है, गौर से समझिए। अभी इसके पहले हमने 3 क्वेश्चंस किए फाइंड द मीडियन में, तीनों में हमने फर्स्ट स्टेप कौन सा किया, n/2 ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है तो उसमें वो स्टेप नहीं आएगा, गौर से समझिए। इसके पहले हमने 3 क्वेश्चंस किए, तीनों में मीडियन क्लास हमने कैसे डिसाइड किया, n/2 ऑब्जर्वेशन वाली फॉर्मूला से। लेकिन अगर ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है तो उसमें हम मीडियन क्लास
जैसे हमने मोड में किया था वैसे ही फ्रॉम दी मीडियन डिसाइड करेंगे। आपको क्या देखना है, मीडियन जो दिया है वो कौन से क्लास में आएगा, 28.5 कौन से क्लास में आएगा, इट्स 20 to 30, सो इट्स योर मीडियन क्लास। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इट्स अ मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास इज 20 to 30। नाउ L इट्स अ 20, देन n/2, n/2 क्या होगा, n is 60, so n/2 it's 30। CF क्या होगा, which is the median class, it's a 20 to 30, so उसका preceding class क्या होगा 10 to 20 और उसकी CF क्या होगी, it's a 5 plus x, then F उसकी खुद की frequency क्या है, it's a 20, then H class length is 10 and the median is given, that is 28.5. So everything we get it. Now just put down the formula, m equals to L plus n/2 minus CF upon F into H. Okay, m की वैल्यू क्या है, it's a 28.5, L क्या है, it's a 20, n/2 क्या है, n/2 is 30, CF क्या है, इट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी यही है, आपको CF की जो वैल्यू है उसे ब्रैकेट में लिखना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर ब्रैकेट नहीं करना चाहते तो उनकी साइन चेंज कर देनी होगी। नाउ F इज व्हाट, इट्स 20, H इज 10। अब सबसे पहले किसको सामने भेजेंगे, 20, इट्स अ प्लस, इट विल बी माइनस, so 8.5। अब यहां कट कर देंगे 10 2 जा, तो क्या मिलेगा, और ये ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, so -5 minus x by 2। नाउ 2 is in division, it will be in a multiplication। 8.5 into 2 that is 17, और यहां क्या हो जाएगा 25 minus x। अब x को यहां ले लेंगे, 17 को सामने भेज देंगे, so it becomes 25 minus 7, so x equals to क्या हो जाएगा 8। so it's our first missing frequency। अब क्या करना है सेकंड के लिए, अब हमें मालूम है ये क्या है, it's a n, so now n equals to 45 plus x plus y। अब n हमें दिया है that is 60, 45 सेम, x क्या है, it's a 8 plus y, so it's a 60 plus 53 plus it will be minus, तो y equals to क्या हो जाएगा 7। आपको यहाँ लिखना है, so missing frequency are x equals to 8 and y equals to 7। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, x equals to 8 और y equals to 7 फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने एक क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी देखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट में यहाँ क्वेश्चन लिखा है, हमें मीडियन ही फाइंड करना है। इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज ऑफ 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स, जिसकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा है बट लेस देन 60 ईयर्स। ओके, 2 कॉलम्स दी है, फर्स्ट इज एज लेस देन, सेकंड नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हमें मालूम है हमें ओजीव कर्व नहीं करना है, लेकिन ये क्वेश्चन लेस देन का है, फिर भी हमें 14.3 में दिया गया है, तो हमें ये करना ही है फ्रेंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए फ्रेंड्स, ये जो हमें टेबल दिया है इट्स अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, इट्स अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसको हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होगा फ्रेंड्स। राइट नाउ क्लास आर नॉट गिवन, ये क्लास नहीं है फ्रेंड्स। सेकंड थिंग, इट्स नॉट अ फ्रीक्वेंसी,
इट्स अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझना है, इस टेबल का इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए कि इन सभी पॉलिसी होल्डर को किसी एक हॉल में बिठाया है, जैसे अभी आप देख रहे हो। मान लीजिए कि वो सभी 100 पॉलिसी होल्डर्स है, उन सभी को एक क्लास में एक हॉल में बिठाया है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, एज लेस देन 20। अब मान लीजिए किसी ने ये कहा कि रेज योर हैंड्स हुज एज इज लेस देन 20 ईयर्स, जिसकी एज 20 से कम है वो अपना हैंड रेज करे। तो उन 100 पॉलिसी होल्डर में से कितने ऐसा करेंगे? देयर आर ओनली 2 पॉलिसी होल्डर्स हुज एज इज लेस देन 20। समझ में आ रहा है? ओके, अब आफ्टर सम टाइम अगर किसी ने फिर कहा कि जिसकी एज 25 से लेस है वो अपने रेज हैंड करे, तो कितने पॉलिसी होल्डर हैंड रेज करेंगे? देयर आर 6। ऐसे 6 पॉलिसी होल्डर हो गए जिसकी एज 25 से लेस होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां है, ये जो 6 पॉलिसी होल्डर हो गए उसमें इन्होंने भी हैंड रेज किया होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनकी एज भी 25 से तो कम ही है। तो इन 6 में ये 2 भी आ गए होंगे। तो एक्चुअल में यहां कितने हो गए? 20 to 25 में एक्चुअली कितने हो गए? इट्स 4 पॉलिसी होल्डर। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि आफ्टर सम टाइम फिर किसी ने कहा कि रेज योर हैंड्स हुज एज इज लेस देन 30 इयर्स। तो पूरे हॉल में 24 पॉलिसी होल्डर्स ने हैंड रेज किए। तो अब समझिए कि इस 24 पॉलिसी होल्डर्स में ये 6 भी आ गए होंगे क्योंकि उसकी एज भी लेस देन 30 ही है। तो यहां से यहां वाले कितने हो गए? 25 to 30, इट्स 18। तो समझ में आ रहा है? ये जो है वो क्या है? इट्स अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है और ये लेस देन है। अब सबसे पहले इसमें से आपको क्या बनाना है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सो फर्स्ट कॉलम कौन सी होगी? इट्स अ क्लास। अब क्लास की कॉलम हम कैसे बनाएंगे वो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले यहां आपको ऐसे बोलना है, इसका मीनिंग क्या होगा? लेस देन 20, ऐसा आपको बोलना है, लेस देन 20। अब जब आप ऐसा बोल रहे हो लेस देन 20, तो उसका मतलब क्या होगा? 20 से लेस जाना है कि 20 से मोर? ऑब्वियसली इट्स लेस देन 20, सो बिलो 20 जाना है। अब बिलो 20 कहां तक जाना है? एक्चुअल में जितनी क्लास लेंथ है ना वहां तक जाना है। क्लास लेंथ कितनी है? 5। सो बिलो 5 जाओगे तो कौन मिलेगा? 15। सो फर्स्ट क्लास कौन सा होगा? 15 to 20। लेकिन इस क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया गया है कि जो पर्सन है हैविंग पॉलिसी, इट्स हिज एज इज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स, उसकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा ही होगी। सो हम यहाँ 15 तक नहीं जा सकते। अगर ये नहीं दिया है, गौर से सुनिए, अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया है तो कौन होगा? फर्स्ट क्लास 15 to 20। लेकिन यहां हमें 18 दिया है तो फर्स्ट क्लास कौन सा बनाएंगे? 18 to 20। ओके, यहां फर्स्ट क्लास कौन सा हो गया? 18 to 20। ऐसे ही लास्ट वाला क्लास रिसेट करने, इसको भी कैसे बोलेंगे? लेस देन 60। लेस देन 60 मतलब बिलो 60 जाओगे या अबोव 60 जाओगे? बिलो 60। तो बिलो 60 कहां तक जाओगे? 5 स्टेप्स, सो इट बिकम्स 55। सो लास्ट क्लास कौन सा होगा? 55 to 60। अब फर्स्ट क्लास मिल गया है, क्लास लेंथ कितनी है? 5। तो बीच वाले सभी क्लास हमें मिल जाएंगे, दैट इज 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, and the last one 55 to 60। तो हमें सभी क्लास मिल जाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी, सबसे समझने वाली चीज यही है। अब ये याद रखिए, अगर ये लेस देन वाला क्वेश्चन है
तो जो फर्स्ट क्लास है उसके सामने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ही लिखनी है। और अब हमें सब्ट्रैक्शन करके जाना है। 6 - 2 दैट इज 4, 24 - 6 दैट इज 18, 45 - 24 दैट इज 21, 75 - 45 दैट इज 30, 89 - 75 that is 14, 92 - 89 that is 3, 98 - 92 that is 6 and the last one is 2। समझ में आ रहा है? नाउ अब ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। नाउ CF इट्स अ फर्स्ट 2 देन 4 ऐड कर दीजिए 6, 24 यही है, इट्स अ 45 देन 75, 89, 92, 98 और इट्स अ 100। सो लास्ट में हमें 100 मिला है, सो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट्स अ 100। अब सबसे पहले क्या करना है? m इक्वल्स टू n/2 ऑब्जर्वेशन। नाउ n इज व्हाट? इट्स अ 100/2 ऑब्जर्वेशन। 100/2 मीन्स क्या हो जाएगा? इट्स अ 50th ऑब्जर्वेशन। अभी 50 हमें जो मिला उसका हमें क्या करना है? CF में देखना है कि CF में वो सबसे पहले कहां आएगा, तो वो कहां आएगा? 75 में। सो मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा? इट्स अ 35 to 40, सो L इक्वल्स टू 35, n/2 क्या होगा? इट्स अ 50। CF उसके आगे वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट्स अ 45, F उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी इट्स अ 30, देन H इट्स अ क्लास लेंथ कितनी है यहाँ? 5। ओके, नाउ जस्ट पुट डाउन द फॉर्मूला। M इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। नाउ L क्या है? इट्स अ 35, n/2 क्या है? इट्स अ 50 माइनस CF 45, F क्या है? 30 इंटू 5, सो 35 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 5, 50 माइनस 45 दैट इज 5, और यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 6, सो इट्स अ 5/6 अगेन, so it's a 35 plus 5/6 so यहाँ 0.68 48, so remainder is 2, 6 3 18, so it's a 35.83 यही हमें मिलेगा। फिर से देख लेते एक बार। L क्या हो जाएगा? 35, n/2 इट्स अ 50, CF इट्स अ 45, F इट्स अ 30 और H क्लास लेंथ कितनी है? इट्स अ 5। ओके, 5 6 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5/6। ओके, सो 35 प्लस 0.83। ओके, ऐसे हमें यहाँ अगर मोर देन दिया जा सकता है तब भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास, अब इसको कैसे रीड करेंगे? अगर यहाँ मोर देन है तो इट्स अ मोर देन 20। अगर यहाँ मोर देन दिया है तो मोर देन 20, उसका मतलब क्या है? अबोव द 20 जाएगी। तो फर्स्ट क्लास कौन सा होगा? इट्स अ 20 to 25 एंड द लास्ट वन इज व्हाट? 60 to 65। और अगर ये मोर देन है तो उसमें रूल्स चेंज हो जाएगा। लेस देन में क्या रूल्स है? जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखनी है और सब्ट्रैक्शन करके जाना है। अब मोर देन है तो वो रिवर्स होगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ 98, यहाँ 92, 89 ऐसे दिया जा सकता है। तो उसमें रूल्स क्या होगा? जो लास्ट क्लास है उसके सामने लास्ट फ्रीक्वेंसी आएगी। तो यहाँ आपको पहले से सब्ट्रैक्शन करना है। 100 माइनस 98 that is 2, 98 minus 92 that is 6, 92 minus 89 that is 3। ऐसे आपको पहले से ही सब्ट्रैक्शन करके जाना है। तो ऐसे आपको लेस देन और मोर देन टाइप के भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके।